हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 85वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा हमने पढ़ ली थी। आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा दो प्रकार की। नंबर एक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नंबर दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लिखेंगे बेटा बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनमें सब्स्टिट्यूशन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है। बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें सब्स्टिट्यूशन किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तो लिखेंगे बे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिनमें कॉमा लगाएंगे ना बेटा, बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कॉमा जिनमें सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा होता है। सब्स्टिट्यूशन किसी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। हम कह सकते हैं बेटा इनमें सब्स्टिट्यूशन होता है बाय न्यूक्लियोफाइल हमने आपको बता दिया। सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, इसमें लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, शॉर्ट में। अब देखिए बेटा
जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बेटा हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब बाई न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SE से रिप्रेजेंट करते हैं। काय से बेटा? SE से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब पहले हम एक एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, कैसी होती है, एग्जांपल लेके देख लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, एक आइडिया हो गया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल होगा, अर्थात यहाँ पर प्रतिस्थापन एक नाभिक स्नेही द्वारा होगा और यहाँ पर प्रतिस्थापन एक इलेक्ट्रोफाइल द्वारा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होगा। ठीक, पहली हेडिंग डाल दीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी बेटा दो प्रकार की होंगी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होंगी। एक तो एक आणुक यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब है एक अणुक, एक अणुक कहते हैं, देख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अर्थात SN रिएक्शंस दो प्रकार की। पहली है नहीं, मैं अपने से मानूंगा, तभी तो फोन करिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा दो प्रकार की होंगी, देख लो। पहली यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी यहां पे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यूनिमोलिकुलर मतलब एक आणुक, हिंदी एक आणुक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं।
दूसरी बेटा दुई अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हो गया। अब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं SN1। SN बेटा 1, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन कैसी है? 1, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर है। और बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SN2। ये देख लेते हैं ये होती क्या है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है बेनाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेटा, जिनमें अभिक्रिया की द रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर नहीं, वो कहलाती है यूनिमॉलिक्यूलर। और जहां रिएक्शन की रेट दोनों पर डिपेंड करे, दोनों पर, अर्थात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तथा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करे, तो वो कहलाएंगी बाइमॉलिक्यूलर। हो गई? तो लिख लीजिए बे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें रिएक्शन की रेट अभिक्रिया की दर केवल रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की सांद्रता पर डिपेंड करती है। रिएक्शन की रेट केवल किस पर डिपेंड करती है बेटा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर नहीं, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर नहीं, SN1 रिएक्शन कहलाती है शॉर्ट में, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है? हो गया बेटा? एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख लो। CH3 C CH3 CH3 X, ये एक रिएक्टेंट, यह रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट है ये कोई एल्किल हैलाइड है, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है। ठीक है? एल्किल हैलाइड नाम है, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाएं आप, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या होगा? ये बन जाएगा बेटा ये बनेगा पहले तो CH3 यहां न्यूक्लियोफाइल लग गया, ठीक, प्लस X नेगेटिव, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इसे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, हेलोजन को हटा दिया और खुद लग गया, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल द्वारा, किसी न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे अभी, न्यूक्लियोफाइल द्वारा हुआ है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन की रेट जो है बेटा वो क्या होती है?
रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब CH3 और X, इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है X के नहीं, सॉरी न्यूक्लियोफाइल के नहीं, किसके नहीं, न्यूक्लियोफाइल। अर्थात हम कह सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K X, के एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ही तो है ये एल्किल हैलाइड। यहां दिखा देता हूं रेट बराबर, इसका चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट हटाएंगे, के लगाएंगे, और सांद्रण किसका, रिएक्टेंट का। ये एल्किल हैलाइड तो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की। तो केवल सांद्रता एक की ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, किसकी, रिएक्टेंट की, न्यूक्लियोफाइल की नहीं, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख ले हम, क्यों ना इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। मैकेनिज्म देखो, यहां डाल दीजिए मैकेनिज्म, हेडिंग डाल दो बेटा मैकेनिज्म।